Assalamu alaikum, sir. My name is Faiza, and our topic is communicable and non-communicable diseases. Uh, Direct contact include touching, biting, kissing, and sexual contact. सर डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो टचिंग से होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट और बाइटिंग की वजह से होता है। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आता है contaminated object, vectors, mosquito passes pathogen from person to person, water and food. इनडायरेक्ट कांटेक्ट जो है ना वो वाटर की वजह से होता है, फूड की वजह से, मॉस्किटोज की वजह से होता है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन, स्नीज और कफ। एयरबोर्न ट्रांसमिशन जैसे ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होते हैं उनकी वजह से होता है। स्ट्रेटजीज ऑफ प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज को हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? वॉशिंग हैंड, हैंडलिंग फूड प्रॉपरली, ईट अ बैलेंस डाइट हम प्रॉपर रखें, अवॉइड शेयरिंग ईटिंग, अवॉइड शेयरिंग करनी है, जो करना है, प्रैक्टिस एक्सिस्टेंसी। नेक्स्ट स्लाइड। The importance immune system network or cell tissue organ and chemicals that fights off pathogens. Immune system has two defense strategies. The first one is called the inflammatory response, is a reaction to tissue damage caused by injury or infection. Its purpose is to prevent further tissue injury and help invading pathogens. Next slide. Assalamu alaikum. And our white blood cells react to antigens in an immune response. There are certain types of white blood cells. Lymphocyte is a specialized white cell, coordinate and perform specific भाई साहब की आवाज़ क्लियर नहीं है, जरा ऊंचा बोलो, माइक की करीब बोलो। जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो हम बैक्टीरिया और जो दूसरे एंटीबॉडी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड सर, आगे आप लोगों ने सवाल। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। हेलो सर, आवाज आ रही वालेकुम है? सलाम, शेर रहमान बोलो। जी जी आ रही है आवाज। कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नाइन्थ स्लाइड, common communicable disease. The most common communicable disease are दो ज्यादातर जो कम्युनिकेबल डिजीज पाई जाती है, जैसा कि कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया है, स्ट्रेप थ्रोट है, है, हेपेटाइटिस ए। जैसा communicable disease, those increase in human has increased within his past to decrease, threatens to increase in the near future, such as lymph disease, AIDS and malaria. Sir, next slide. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हमारे पास जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, disease that is not transferred by another person, a vector or the environment. जो डिजीज हमारा एनवायरमेंट से और पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर नहीं होते हैं, वो जो है ना नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। मेडिकल साइंस हैज आइडेंटिफाइड corrected habit and behavior that either increase or decrease the risk of many of the disease. जो इसमें बिहेवियर और हैबिट के लिहाज से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। सर नेक्स्ट स्लाइड। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज,
kill almost 1 million American each year. Cardiovascular disease, heart and blood vessel. ज्यादा 1 मिलियन जो अमेरिकन है उसमें पर ईयर्स कार्डियोवेस्कुलर डिजीज पाई जाती है। टाइप्स ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीज: हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, मेनी मेनी मोर, और भी है इसके अलावा। सर नेक्स्ट स्लाइड। risk factor. The main your risk disease, तंबाकू तंबाकू से होता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सेसिव वेट, स्ट्रेस, ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज। सर नेक्स्ट बताएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जीशान। सर मेरी है नेक्स्ट स्लाइड सबाहत। सबाहत सर ये इसी को मैं कंटिन्यू करूंगी। ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज जैसे शेर रहमान ने बताया, तो सर इसके रिस्क फैक्टर्स कंटिन्यू ये हैं। देयर आर सम रिस्क फैक्टर्स व्हिच वी हैव नो कंट्रोल ओवर, हाउएवर वी शुड बी अवेयर ऑफ देम एंड नो हाउ दे इन्फ्लुएंसेस आवर हेल्थ। सर ये सम रिस्क फैक्टर्स ये भी हैं जो हम जिस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मेन से जो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। हेरिडिटी आता है उसमें, जेंडर आता है और एज आता है। सर नेक्स्ट। सर इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कैंसर भी आता है, जो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स है। जैसे हमारे सेल्स नॉर्मल बॉडी में बनते हैं, इस तरह जो कैंसर सेल्स होते हैं उसकी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होती है। और सर इसको ट्यूमर ट्यूमर कहते हैं, एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यूज दैट हैज़ नो नेचुरल रोल इन द बॉडी। सर ये एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू होता है जिसका हमारी बॉडी में कोई नेचुरल रोल नहीं होता। इट्स मीन कि एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और ये हमारी बॉडी के लिए अफेक्ट करते हैं बॉडी पे, लेकिन इसकी कोई बॉडी में रोल नहीं है नेचुरल। सर इसमें बिनाइन भी आता है, मैलिग्नेंट भी आता है। बिनाइन नॉन कैंसरस होते हैं और मैलिग्नेंट कैंसरस होते हैं, जो हमारे टिश्यूज, ब्लड और लिम्फ में स्प्रेड हो जाते हैं फर्दर। सर नेक्स्ट। सर टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैं लिम्फोमास, कैंसर ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो हमारे इम्यून सिस्टम में अगर इन्फ्लुएंस करते हैं तो सर उसको लिम्फोमास कहते हैं, जो हमारे स्प्लीन, लिम्फ नोड्स वगैरह पे अफेक्ट करते हैं। और सर ल्यूकीमियास, कैंसर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स में सर हमारे बोन मेरोस में जो रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स सब बनते हैं, उसमें वो ल्यूकीमियास होता है। और सर कार्सिनोमास ग्लैंड्स और बॉडी लाइनिंग का कैंसर होता है, और सार्कोमास कनेक्टिव टिश्यूज का। सर नेक्स्ट। सर रिस्क फैक्टर्स फॉर कैंसर एंड ट्रीटमेंट। इसमें रिस्क फैक्टर्स और ट्रीटमेंट भी बताया गया है कैंसर का। सर रिस्क इसका ये भी हो सकता है एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। और सर जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अल्कोहल यूज़ भी हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिविटी, और अगर सिगरेट स्मोक का एक्सपोजर है उस पर भी हो सकता है। और सर ये HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, जो सर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के जरिए ट्रांसमिट होता है। और अनडिसेंडेंट टेस्टिकल, सर ये भी रिस्क फैक्टर हो सकता है जब बेबी बॉर्न होता है और जो स्क्रोटम इसके मतलब दोनों ठीक लेवल पे नहीं होते, फर्स्ट ठीक होता है और फर्स्ट की नॉर्मल शेप नहीं होती, तो सर ये भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। और सर ट्रीटमेंट में सर्जरी आ जाती है, रेडिएशन करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, इम्यूनोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी। थैंक यू सर। नेक्स्ट स्लाइड अब जीशान प्रेजेंट करेगा। Disease that affects the way body cells convert food into energy. 1 million new cases every each year. इसमें हमारे पास टू वो है टाइप्स है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2। टाइप 1 में जो है इंसुलिन बिल्कुल बन ही नहीं रही होती, और टाइप 2 में बनती है लेकिन जितनी बॉडी की डिमांड है उस हिसाब से नहीं बन रही होती। Body does not produce insulin and glucose build-ups into the body, starving cells of the energy that needs. And type 2 में body is unable to make enough insulin or to use insulin properly. Next slide. Sir, next slides. Hello. Physical and mental challenges. Disability.
physical or mental impairment that limits normal activities. 20% of adult population have some type of disability: sight impairment, hearing impairment, motor impairment. नेक्स्ट स्लाइड। ये सर जो है communicable with non-communicable. After reviewing the slides, you should be able to. ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स है सर हमारे। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। सर ने प्रेजेंट कर लिया है। सर मैं ऐड करना चाहूँगी सर, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये एंड में रिव्यू बता रहे हैं कि ये हमें डिस्टिंग्विश करवाया कि ये डिफरेंसेस है हमारे